दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए केजरीवाल सरकार का फैसला 20 नवंबर के आसपास राजधानी में कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, आईआईटी कानपुर से मांगा गया कृत्रिम बारिश कराने का प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर दिल्ली में कराई जाएगी आर्टिफिशियल रेन। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बाद हरकत में आई सरकार, कनॉट प्लेस में बंद पड़े स्मॉग टावर का कराया गया शुरू। दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में कूड़ा जलाने की निगरानी, एनसीडी की कई टीमें शहर में कर रही निगरानी, खुले में कूड़ा जलाने पर। पटियाला में अभी भी जलाई जा रही पराली जलाने से उठ रहा धुआं आसमान में फैल रहा, प्रशासन के दावे हवाई साबित। पंजाब के संगरूर में पराली जलाने पर सख्ती, एसएचओ की निगरानी में गांव-गांव जाकर गश्त कर रही पुलिस टीम, किसानों से पराली न जलाने की अपील। पंजाब के अम्बाला में खेतों में जाकर गश्त कर रही पुलिस टीम, चेतावनी के बाद भी पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई। पंजाब के फिरोजपुर में अब तक पराली जलाने के 2000 मामले सामने आए, किसान बोले पराली को नष्ट करने के अलावा नहीं दूसरा विकल्प, सरकार दे सब्सिडी। पंजाब के फिरोजपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने किया खेतों में जाकर निरीक्षण, किसानों से पराली न जलाने की अपील। पंजाब के मानसा में एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक, ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहे अधिकारी, किसानों को नहीं किया जा रहा पराली न जलाने के लिए जागरूक। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हरियाणा में पराली जलाने के 408 मामले सामने आए, जबकि पंजाब में 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हरियाणा के सर पर आरोप लगाना गलत। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार सामने आ रहे पराली जलाने के मामले, निज्जर गांव में पराली जलाने का मामला सामने आया, चेतावनी के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे किसान। यूपी बॉर्डर पर अभी तक नहीं हो रही BS4 वाहनों की चेकिंग, रैप सिस्टम लागू होने के बाद प्रशासन नहीं कर रहा चेक, प्रशासन के दावे हवाई साबित। बढ़ते प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ी, पिछले कुछ रोज में तेजी से बढ़ी एयर प्यूरिफायर की बिक्री, ज्यादातर दुकानों पर सोल्ड आउट आ रही है एयर प्यूरिफायर। पीएम मोदी की आज राजस्थान और MP में रैलियां, मध्य प्रदेश में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित, राजस्थान के उदयपुर में भी पीएम मोदी रैली करेंगे। आज बिहार विधानसभा में आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल होगा पेश, नई व्यवस्था के मुताबिक 50% से बढ़कर 75% होगा आरक्षण। पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले का आरोप, पीडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को आज किया तलब, अलग अलग मामलों में कई बार तलब कर चुके केंद्रीय जांच एजेंसी। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा बंद होनी चाहिए ईडी की मनमानी, चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा छत्तीसगढ़ पुलिस ने 18 महीने पहले शुरू की महादेव ऐप की जांच। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का सवाल, केंद्र सरकार ने पहली ऐप बैन क्यों नहीं किया, क्यों चाहिए थी उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की इजाजत। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का दावा, ईडी ने आरोप पत्र में नहीं बताया महादेव ऐप से संबंध नहीं साफ कर पाई मुख्यमंत्री से जुड़े अफसरों की भूमिका। महादेव ऐप के सौरभ चंद्राकर के ससुराल में जबरदस्त ड्रामा, कैमरे पर भड़की सौरभ की सास मीरा चंद्राकर, कहा बेटी ने सुसाइड करने की धमकी दी, इसलिए करार दी शादी। MP की जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस कहती थी देश से संसाधन पर मुसलमान का पहला हक, हम कहते हैं गरीब का पहला हक। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा जो मोदी जी के मुताबिक ओबीसी कोई जाति नहीं, देश चलाने में पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं, मोदी जी नहीं करना चाहते जाति जनगणना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का MP का चुनावी दौरा, आज अशोकनगर में करेंगे जनसभा, जबलपुर में रोड शो और नुक्कड़ सभा करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को बताया परदेसी, कहा कमलनाथ और दिग्विजय परिवार के लिए करते हैं काम। शिवराज सिंह पर कमलनाथ का पलटवार, का शिवराज जितना झूठ बोल सकते हैं लेकिन 27 लाख किसान गवाह हैं, मैंने कर्ज माफ किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दिग्विजय सिंह पर हिंदू विरोधी होने का आरोप, कहा कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश के कोने कोने में होगा बाबर और औरंगजेब का अत्याचार। MP की चुनावी सभा में बोले यूपी के CM योगी, कहा कांग्रेस इस देश की समस्या, राहुल का विश्वास MP में कांग्रेस का होगा सफाया, इसलिए गए केदारनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार, MP के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा मैं कांग्रेसी हूं, जरा मुझे खत्म करके दिखाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, महासभा को करेंगे संबोधित, छत्तीसगढ़ में रोड शो का भी आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं, पहले बैकुंठपुर विधानसभा में रैली, फिर कटघोरा विधानसभा में जनसभा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप, अशोक गहलोत ने नामांकन में छिपाए 10 संगीन मामले, राज्य मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR करेंगे नामांकन, कामर रेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में पर्चा भरेंगे BRS प्रमुख। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया TRF से जुड़ा आतंकी के पास से मिले हथियार और गोला बारूद, आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस इंस्पेक्टर पर फायरिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची जान, घर के पास वॉक करते समय कुछ लोगों ने फायरिंग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में UP ATS से संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया, बीते कई सालों से भिलाई जा रहा था वजीरुद्दीन इद्रीस, IS से जुड़े होने का शक।
झांसी में मंत्री के रिश्तेदार को गोली मारने वाले बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश मुख्य आरोपी भरत यादव की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में कुमार विश्वास को सुरक्षा कर्मी और डॉक्टर के बीच मारपीट। कार ओवरटेक करने को लेकर सुरक्षा कर्मी और डॉक्टर के बीच कहासुनी। रील बनाने के चक्कर में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जान जोखिम में डाल रहे युवक। कार पर लगा यूपी पुलिस का स्टिकर। पुलिस कर रही वायरल वीडियो की जांच। महाराष्ट्र के नागपुर में लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस। रेवाड़ी के जीआरपी थाने में तैनात एएसआई राजवीर की हत्या में खुलासा। बेटे मां ने साजिश के तहत करवाई थी राजवीर की हत्या। हत्या के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 2 में कंपनी के ऑफिस में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। राजधानी दिल्ली में टेंट के गोदाम में लगी आग। भीषण आग के चलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। टेंट में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। महंगे प्याज के बीच केंद्र सरकार ने जनता को राहत दी। मुंबई में केंद्र सरकार की तरफ से 25 रुपए किलो में बिक रहा प्याज। ओडिशा में झारसुगुड़ा से संबलपुर की ओर जा रही ट्रेन मवेशी से टकराकर पटरी से उतरी। रेल प्रबंधन ने संभाला मोर्चा। दोबारा से शुरू हुआ ट्रेनों का संचालन। प्रयागराज में डेंगू से लगातार बढ़ रहे मामले। मंगलवार को मिले डेंगू के 12 नए मरीज। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 419 हुई। कई अस्पतालों में चल रहा इलाज। दिल्ली में दिवाली पर मेट्रो सेवा में बदलाव। रात में 1 घंटे पहले रोक दी जाएगी मेट्रो सेवाएं। रात 10 बजे तक ही मिलेगी आखिरी मेट्रो। प्रयागराज में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। बगैर लाइसेंस घर के अंदर तैयार की जा रही मिठाइयां। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। कानपुर देहात में प्रशासन ने किया नकली खोया तैयार करने का खुलासा। त्योहार के मद्देनजर बड़ी मात्रा में तैयार किया गया नकली खोया। यूपी के बस्ती में मिठाई की दुकानों पर प्रशासन का छापा। शहर की कई नामचीन दुकानों से ली गई मिठाई के सैंपल। दिवाली के मद्देनजर प्रशासन की छापेमारी। यूपी के जालौन में पकड़ी गई नकली मावा बनाने की भट्टी। मौके से 5 क्विंटल मावा 3 क्विंटल नकली करीम बरामद। 6 लोगों की गिरफ्तारी। ओडिशा में चले दिवाली की तैयारियां। छात्रों के ग्रुप में आम लोगों से मिट्टी के दिए बने हुए दिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील। अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का नजारा। रंगी बिरंगी लेजर शो की रोशनी से जगमग दिखी राम की पैड़ी। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर हुई आरती। आरती में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आरती के दौरान दियों की रोशनी से जगमग सरयू के घाट। गुजरात के राजकोट में दिवाली को लेकर सेलिब्रेशन। राजकोट में दिवाली कार्निवल की शुरुआत हुई। दिवाली पर को यादगार बनाने में आयोजन। ब्रिटेन में दिख रही दिवाली की धूम। पीएम ऋषि सुनक ने हिंदू समुदाय में जुड़े मेहमानों का भव्य स्वागत किया। सुनक ने दिवाली की शुभकामनाएं दी।